नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ उसे केवल कानों से मत सुनिएगा, इसे सीधे अपने दिल से महसूस कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जिनका समाधान दवाइयों के पास भी नहीं होता है। कभी अचानक से मन भारी रहने लगता है, शरीर में अजीब सी थकावट छा जाती है, बिना बात के डर या फिर घबराहट महसूस होती है, या फिर ऐसा लगता है कि किसी अनजानी नकारात्मक ऊर्जा ने हमें घेर लिया है, जिसे हम व्यवहारिक भाषा में तांत्रिक कष्ट, नजर दोष या फिर मानसिक तनाव भी कह देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत, सरल और प्राकृतिक रहस्य बताने जा रहा हूँ जिससे आपको किसी कठिन अनुष्ठान या फिर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस प्रकृति की गोद में जाना है और केवल पेड़ को स्पर्श करना है। हाँ, केवल छूने मात्र से आपके शरीर और मन का हर तांत्रिक कष्ट, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर तरह के मानसिक व्याधि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, प्रकृति के पास हर घाव को भरने की शक्ति है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है तो बच्चे का सारा दुख गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही जब आप श्रद्धा के साथ इन पेड़ पौधे को स्पर्श करते हैं तो धरती माता आपकी सारी नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेती है। आइए बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि वे कौन से पेड़ पौधे हैं, वे कैसे काम करते हैं और आपको उन्हें कैसे स्पर्श करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे परिवार के हिस्से जरूर बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शास्त्रों और परंपराओं में सबसे पवित्र माने जाने वाले पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल कोई साधारण पेड़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन और सकारात्मक प्राणवायु का उत्सर्जन करता है। इसकी जड़ें, तना और पत्ते विशाल ऊर्जा का केंद्र होती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर गहरा तांत्रिक प्रभाव, ऊपरी हवा का चक्कर या फिर भारी मानसिक तनाव होता है तो उसकी अपनी ऊर्जा मतलब ऑरा खंडित हो जाती है। पीपल वृक्ष एक विशाल ऊर्जा अवशोषित की तरह काम करता है। यह आपकी समस्त बुरी शक्तियों को और नकारात्मक तरंगों को तुरंत सोख लेती है। आइए जानते हैं कैसे स्पर्श करना है। इसके लिए सबसे उत्तम समय होता है सूर्य उदय के समय, सुबह सुबह 8 बजे से पहले। याद रखिएगा, रविवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आप अपनी माँ के पास में जा रहे हैं। पीपल के पेड़ के पास में जाएं और पहले मन ही मन में उन्हें प्रणाम करें। अब अपने दोनों हाथ की हथेलियों को पीपल के तने पर रख दें। अपनी आंख को बंद करें, लंबी और गहरी सांस लें। महसूस करें कि आपके शरीर के अंदर जो भी काली, भारी या फिर कष्टधारी ऊर्जा है वह आपके हाथों के माध्यम से निकलकर पीपल के तने में समा रही है। फिर मन ही मन में कहे कि हे पीपल देवता, मेरे शरीर और मन के समस्त तांत्रिक कष्ट, भय और नकारात्मकता को आप अपने अंदर अवशोषित कर लीजिए, इसे खींच लीजिए और मुझे शांति प्रदान कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, केवल 5 से 7 मिनट तक शांत भाव से स्पर्श करके खड़े रहें। जैसे ही आप हाथ हटाएंगे आपको तुरंत ऐसा लगेगा जैसे आपकी छाती और सिर से कोई बहुत सी भारी पत्थर हट गई हो। शरीर एकदम हल्का और मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा पौधा है शमी का पौधा, जिसे कई जगह पर छोंकर या फिर खिचड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, तांत्रिक शास्त्रों और ज्योतिष में शमी का पौधा का स्थान बहुत ही ऊंचा है। शमी का संबंध शनि देव से होता ही है, साथ ही इसमें राहु, केतु और किसी भी प्रकार के टोने टोटके या फिर तार्किक तांत्रिक दबाव को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि किसी ने आप पर कुछ करा धरा दिया है,
व्यापार या फिर घर में बरकत रुक गई है, या शरीर में बिना किसी के बीमारी भी असहनीय दर्द हो रहा है, मतलब आपके शरीर में बीमारी नहीं है फिर भी आपके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि शमी का स्पर्श आपके लिए एक वरदान है। शमी की लकड़ी और पत्तियों में ऐसे तरंगे होती हैं जो किसी भी बुरी ऊर्जा के प्रभाव को जो शून्य कर देता है, उसे समाप्त कर देता है। दोस्तों, शमी के पौधे को स्पर्श करने का सबसे अच्छा समय होता है शनिवार के दिन शाम के समय, मतलब सूर्यास्त के आसपास। शाम को हाथ पैर धो करके शुद्ध हो जाए। शमी के पौधे के सामने एक छोटा सा दीपक जलाए। तिल के तेल या फिर सरसों का तेल का दीपक जलाना है। अब अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से शमी के पौधे की पत्तियां या फिर तने को धीरे से छुए। इसे बहुत ही कोमलता से स्पर्श करें, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को जो है सहला रहे हो। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि शमी के पौधे से एक नीली या फिर सुनहरी दिव्य रोशनी निकल रही है और आपके हाथों के जरिए पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी आपके शरीर के भीतर की हर नकारात्मक ग्रंथि, हर तांत्रिक प्रभाव और बीमारियों को जला करके भस्म कर रही है। मन ही मन में कहे कि हे शमी महाराज, मेरे जीवन के सभी अदृश्य शत्रुओं और तांत्रिक कष्टों को जो है नष्ट कर दीजिए, उसका शमन कर दीजिए। दोस्तों, केवल 3 से 5 मिनट तक यह स्पर्श आपके आभा मंडल को पूरी तरह से रिचार्ज कर देगा और उसे लॉक कर देगा, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगा। तीसरा और सबसे पवित्र वृक्ष है नीम का वृक्ष। हम सब जानते हैं कि नीम एक औषधि पौधा है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि नीम में बहुत ही तीव्र आध्यात्मिक और तांत्रिक ऊर्जा भी होती है। नीम को देवी माँ का रूप माना गया है। इसमें हर तरह के विषाक्त पदार्थ और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। जब तांत्रिक कष्ट या फिर नजर दोष के कारण किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है या फिर रात को डरावने सपने आते हैं, तो नीम के पेड़ सबसे बड़ा रक्षक बनता है। नीम आपके सूक्ष्म शरीर की तुरंत सफाई कर देता है। दोस्तों, नीम के पेड़ को आप मंगलवार या फिर शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले स्पर्श करें। नीम के पास में जाने से 1 लोटा स्वच्छ जल अपने हाथ से लेकर के जाए। सबसे पहले वह जल नीम के जड़ों में अर्पित करें। इसके बाद अपने दोनों हाथों से नीम के तने को गले लगा ले या अपने माथे पर जो है इस नीम के तने से टीका दे। मतलब याद रखें कि आप जो अपने तीसरे नेत्र को नीम पर अपना टिका रहे हैं, इस प्रकार से आपको करना है। माथे टिकाते ही गहरी सांस ले। नीम की ठंडी छाल का एहसास अपने माथे पर करें। ऐसा महसूस करें कि नीम माता आपकी खोई हुई शांति को लौटा रही है और आपके दिमाग और शरीर की सारी नकारात्मक गर्मी और तांत्रिक कष्ट को जो है सोख रही है। और प्रार्थना करें दोस्तों कि हे नीम माता, मेरे शरीर और मस्तिष्क के सभी दोषों और कष्टों को हर लीजिए। 3 से 5 मिनट तक इस उपाय को अवश्य करें। अब आप सिर उठाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग एकदम हल्का, ठंडा और तनाव मुक्त हो गया है। डरावने सपने और मानसिक घबराहट जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिएगा, पीपल वृक्ष को उपाय आपको सुबह सूर्य उदय के समय पर करना है। शमी वृक्ष को उपाय आपको शनिवार के शाम मतलब सूर्यास्त के समय में करना है। और नीम वृक्ष के उपाय आपको मंगलवार की या फिर शुक्रवार की सुबह के समय में करना है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति विज्ञान और हमारी श्रद्धा का योग है। जब आप इन पेड़ पौधे को स्पर्श करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। अगर आप मन में संदेह रखकर स्पर्श करेंगे तो इसका प्रभाव आधा हो जाएगा। प्रकृति भावना की भूखी होती है। पूर्ण विश्वास रखें कि आप ठीक हो रहे हैं। दूसरा है स्वच्छता। पेड़ों को नुकसान न पहुंचाए, पत्तियां बेवजह के न तोड़े। स्पर्श करने से पहले और बाद में उन्हें मन ही मन में धन्यवाद जरूर दे। तीसरा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज से दूरी रहे। जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने पास मोबाइल फोन न रखें। केवल आप और प्रकृति दोनों होनी चाहिए। तीसरा है निरंतरता। यदि कष्ट बहुत ही पुराने या फिर गहरा है तो इस प्रक्रिया को कम से कम 7 या फिर 21 दिनों तक लगातार करें। आप खुद अपने अंदर एक अद्भुत और जादुई बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि कोई साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचने और कष्टों से मुक्ति पाने का इतना सरल रास्ता दिया है
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हजारों रुपए खर्च करने या फिर डर डर कर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी धरती माता और दिव्य वृक्ष हमेशा अपने बाहें फैलाए हमारे इंतजार कर रही है। आज ही अपने घर के पास किसी भी पीपल, समी या फिर नीम पेड़ की पहचान करें, उनसे अपना रिश्ता जोड़े। जब भी मन भारी हो, शरीर में कोई भी कष्ट महसूस हो, बस चुपचाप जाए, उन्हें स्पर्श करे और अपनी सारी चिंताएं उन्हें सौंप कर मुस्कुराते हुए घर लौट आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।